अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हमने जो है ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और हमारा जो चैप्टर 7 के जो है न्यूमेरिकल्स डन हो गए हैं। तो हम अब यहाँ से जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। हमने इसके अंदर टेम्परेचर स्केल्स जो हैं वो पढ़े हुए हैं, यानी सेल्सियस स्केल था, हमने एक फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ा था और एक केल्विन स्केल पढ़ा था। हम तीनों के जो है हमने डिटेल्स पढ़ी हैं और हमने इनके स्केल्स भी पढ़े हैं, किस तरह ये कन्वर्जन्स होती हैं 0 से 273 तक। और फ़ारेनहाइट जो है ये जो है वो 32 डिग्री जो है वो हमने पढ़ा था। मतलब इनके सारे रिलेशंस हमने पढ़े हैं। तो आज जो है वो हम कन्वर्जन करेंगे कि एक स्केल से अगर हमने दूसरे स्केल के अंदर कन्वर्ट करना हो, यानी हमारे पास कोई सेल्सियस की वैल्यू है और हमने केल्विन में कन्वर्ट करनी है, या केल्विन की वैल्यू है वो सेल्सियस में कन्वर्ट करनी है, तो उसका क्या मेथड होगा। फर्स्ट वन कन्वर्जन है हमारे पास सेल्सियस टू केल्विन, यानी हमारे पास जो है वो सेल्सियस की वैल्यू होगी, उसको हमने केल्विन में करना है। द टेम्परेचर टी ऑन केल्विन स्केल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 273 इन द टेम्परेचर सी ऑन सेल्सियस स्केल। यानी अगर हमारे पास सेल्सियस की कोई भी वैल्यू है उसके अंदर जब हम 273 प्लस करेंगे तो हमारे पास केल्विन आ जाएगा। जैसे टेम्परेचर इन केल्विन इज़ इक्वल टू 273 प्लस सी से मुराद यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो सेल्सियस के अंदर हो। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस होता है, तो अगर हमने उसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम सी की जगह 37 लिखेंगे, 273 प्लस 37, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 280 और 310 हो जाएगा। ठीक है, 310 केल्विन ह्यूमन का टेम्परेचर केल्विन के अंदर। नेक्स्ट बना जाता है केल्विन टू सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल कैन बी फाउंड बाय सब्सट्रैक्टिंग 273 फ्रॉम द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब सेम मेथड हमने वही अप्लाई करना है, यही इक्वेशन है T इज इक्वल टू 273 प्लस सी। इसको हमने रेसिप्रोकल कर लेना है, यानी हमने अब सेल्सियस की जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो केल्विन की वैल्यू होगी जो भी, उसके अंदर से हमने 273 माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 300 केल्विन की वैल्यू है, ठीक है, 300 हमारे पास वैल्यू आती है जो केल्विन स्केल के अंदर मौजूद है। हमने उसे सेल्सियस में जाना है तो 300 से हम 273 माइनस कर देंगे। जब 273 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी ऑलमोस्ट 27। ठीक है, तो 27 हमारे पास वो सेल्सियस के अंदर होगी, 300 केल्विन के अंदर है तो वो 27 सेल्सियस के अंदर होगी। ठीक हो गया जी। इस तरह हम सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। Next one is Celsius to Fahrenheit. Since 100 divisions on Celsius scale are equal to 180 divisions on Fahrenheit scale, हमें पता है कि सेल्सियस स्केल के ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं, ये फ़ारेनहाइट की 180 डिवीजन्स के बराबर होती हैं। जब हमने स्केल्स को डिस्कस किया था तो आपको डिटेल के अंदर हमने ये पढ़ा था। हमने स्केल के ऊपर जो है वो अपना मार्किंग भी की थी कि ये 0 से लेके 100 तक डिवीजन सेल्सियस स्केल पे होंगी और फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर 0 से लेके 180 डिवीजन्स होती हैं। Therefore, each division on Celsius scale is equal to 1.8 divisions on Fahrenheit scale. तो इसका मतलब ये है कि सेल्सियस की एक डिवीजन फ़ारेनहाइट की 1.8 डिवीजन के बराबर है। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट से 1.8 डिवीजन हम मूव करते हैं तो वो सेल्सियस की एक डिवीजन होगी। मोर ओवर 0 सेल्सियस कोरेस्पोंडेंस टू 32 फ़ारेनहाइट। एक तो सेल्सियस की जो वैल्यू है वो एक सेल्सियस की वैल्यू फ़ारेनहाइट के 1.8 डिवीजन के इक्वल है। ठीक है, यानी फ़ारेनहाइट की जो है वो कम वैल्यू है, उसको जो है 1.8 मूव करना पड़ता है, सेल्सियस की सिर्फ 1 मूव करती है। ठीक हो गया, फिर जाके ये इक्वल होते हैं। दूसरी बात, अगर 0 सेल्सियस में हम देखें तो हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है, अगर हम सेल्सियस का स्केल निकालते हैं और उसकी 0 की रीडिंग देखते हैं तो 0 सेल्सियस के ऊपर फ़ारेनहाइट की 32 वैल्यू आती है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने किसी भी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो पहले हम सेल्सियस वैल्यू को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1.8 डिवीजन सेल्सियस की एक डिवीजन के इक्वल है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 सेल्सियस हैं तो 2 को हम 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 32 में प्लस करेंगे, फिर हमारे पास वो फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमारे पास सेल्सियस की कोई भी वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल 2 सेल्सियस आता है तो हम उसको पहले 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1.8 ये हमारे पास हो जाएगा 3.6। 3.6 को हम 32 के अंदर जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 35.6। 35.6 हमारे पास फ़ारेनहाइट के अंदर आ जाएगी वैल्यू, जो कि 2 सेल्सियस के अंदर होगी।
ठीक हो गया। इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब पहले हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पढ़ा था, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, यानी सी हमने फाइंड आउट करना है, तो ये F-32 डिवाइडेड बाई 1.8 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? हमने 100 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट 100 फ़ारेनहाइट है, हमारे पास जो इक्वेशन आएगा 1.c इज़ इक्वल टू F-32, बिकॉज उधर जाके 32 माइनस हो जाएगा। अब 100 में से 32 निकालेंगे 68। इसी तरह c फाइंड आउट करना है 1.8, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 68 डिवाइडेड बाई 1.8 37 सेल्सियस, यानी 37 सेल्सियस जो है ये 100 फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाए। 100 फ़ारेनहाइट जो है 37 सेल्सियस में के बराबर होता है। तो इस तरह हम टेम्परेचर कन्वर्जन करते हैं अपनी एक स्केल से दूसरे स्केल के अंदर कन्वर्जन के लिए। तो इंशाल्लाह यहाँ आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं तक का था। नेक्स्ट जो है वो हम इससे आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।